everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर जो कि वैदिक एज है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम दृष्टि बुक के ही फोर्थ चैप्टर जो कि महाजनपदास है इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके साथ साथ मैं दृष्टि क्लासरूम नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसको आप साथ साथ चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो। एग्जाम टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है रिवीजन में। लास्ट में मैं चैप्टर एंड में दिए गए एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगी और उसके बाद एक अलग से एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं घटना चक्र के इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करूंगी जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दी महाजनपदास अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, ये बुक के नाम है, आपको ध्यान में रखना है अंगुत्तर निकाय। देयर वर 16 स्टेट, ओके 16 स्टेट थे कंसिडरेबल एक्सटेंट एंड पावर, जिसको हम कहते थे 16 महाजनपदा इन जम्बूदीपा। जम्बूदीपा मतलब भारतवर्ष का पुराना नाम जम्बूदीपा भी था। 16 महाजनपदास जो थे वो इधर मोनार्कियल थे और रिपब्लिकन थे इन देयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 16 महाजनपदास जो अंगुत्तर निकाय में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन अंगा, जिसको हम अंग प्रदेश भी बोलते हैं, जो अभी मुंगेर वाले रीजन में आता है। देन मगध, काशी, कोसला, वज्जी, मल्ला, चेदी, यामसा, कुरु, पांचाला, मोका, सुरसेना, अस्का, अवंती, गांधारा एंड लास्ट वन कंबोजा। ओके, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। हम स्टार्ट करते हैं प्री मौर्यन पीरियड से। प्री मौर्यन पीरियड कब से था? 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक, इस टाइम पीरियड को हम प्री मौर्यन पीरियड बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड अर्बनाइजेशन, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है। तो पहला कौन सा था? फर्स्ट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इसमें क्या हुआ था? प्री मौर्यन पीरियड और सेकेंड अर्बनाइजेशन में इसमें क्या हुआ था? यूज ऑफ आयरन ऑन लार्ज स्केल। जब आयरन लार्ज स्केल पे यूज होगा तो इससे क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? एग्रीकल्चरल टूल्स की भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा टूल्स यूज होना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर बिकम मोर प्रोडक्टिव, ज़्यादा अनाज का उपज होने लगेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगेगा। और जब ये अनाज ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगेगा तो उससे फर्दर क्या होगा? इकोनॉमी बूम करेगा। ओके, जब इकोनॉमी बूम करेगा तो उससे क्या होगा? सरप्लस होगा, सरप्लस फूड ग्रेन। मतलब पहले क्या होता था कि जितना हम खाते थे उतना ही अनाज उपजता था। ओके, अब क्या आ रहा है? अनाज ज्यादा उपज रहा है, हम खा कम रहे हैं, पॉपुलेशन भी तो कम था, तो सरप्लस मतलब फूड ग्रेन अब बचना चालू हो गया है। उससे क्या होगा? न्यू क्राफ्ट्स इमर्जेस। ओके, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या होगा? स्टेट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज करेगा। अब आगे फर्दर इससे आगे गवर्नमेंट बनना शुरू हो जाएगा। जब गवर्नमेंट बनेगा तो फिर उससे क्या होगा? टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। टैक्सेशन सिस्टम इमर्ज्ड। जब टैक्स लेना चालू होगा तो फिर करेंसी भी आएगा। अब धीरे धीरे करेंसी भी आ जाएगा मार्केट में, करेंसी सिस्टम भी इमर्ज करेगा। पहले क्या होता था कि इससे पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज होते थे जो कि बने होते थे कॉपर, ब्रॉन्ज और मोस्टली सिल्वर के। ओके, अब धीरे धीरे क्या होगा? न्यू रिलीजन भी इमर्ज होंगे, जब न्यू रिलीजन इमर्ज होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो अब क्या होगा? स्टेट बनेगा। ओके, जब ये स्टेट बन जाएगा तो इसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन कौन सा हो गया? महाजनपदास, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
महाजनपदास और किंगडम, ये टोटल 16 थे। ओके, यहाँ पे क्या होता था, किंग इलेक्ट नहीं होते थे। ओके, दो लोग आपस में लड़ाई करते थे और जो जीत जाता था वो अपना किंगडम बना लेता था। ओके, नेक्स्ट क्या था, गणराज्य। गणराज्य जिसको हम रिपब्लिक भी बोलते हैं, रिपब्लिक्स, ये मोस्टली 10 थे। आगे हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से थे। यहाँ पे क्या होता था, किंग वॉज इलेक्टेड। कौन इलेक्ट करता था, बाय कुछ इंपॉर्टेंट पीपल होते थे वो इलेक्ट करते थे। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब हम आगे इन दोनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो महाजनपदास क्या था, मोनार्कीज और रिपब्लिक दो में डिवाइड हुआ था। मोनार्कीज कौन कौन से थे, गांधार, कंबोजा, काशी, वत्स, अवंती, चेदी, कुरु, पांचाला, ये भी हमने देखा। और रिपब्लिक्स कौन कौन से थे, ये मेनली यहाँ पे 3 दिया गया है, अस्का, मल्ला एंड वज्जी। ओके, तो पहले हम मोनार्कीज पे फोकस करते हैं। मोनार्कीज में पहले हम पढ़ेंगे काशी के बारे में। ओके, One of the 16th महाजनपदा, काशी was probably the first and the most powerful in the beginning. ये स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। It seems to have emerged as a major town around 400 BC. Its capital was at वाराणसी। ये आपको ध्यान में रखना है, काशी का कैपिटल कौन सा था, वाराणसी। Okay. It was famous for cotton textile and market for horses. ये भी आपको ध्यान में रखना है। It perhaps plays an important part in the subversion of the Videhan monarchy. Ancient Kashi was bound by river Varuna. Ancient काशी क्या था, गिरा हुआ था रिवर वरुणा से नॉर्थ में, एंड साउथ में कौन सी रिवर थी, साउथ में अस्सी रिवर थी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ में वरुणा रिवर थी और साउथ में अस्सी रिवर थी। ओके, काशी वाज इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द किंगडम ऑफ कोशाला, मगध एंड अंगा। ये सब आसपास में ही पड़ते हैं। काशी तो वाराणसी वाला एरिया हो गया जो यूपी बिहार वाला रीजन है, और ये कोशाला, मगध एंड अंगा ये सब तो प्रॉपर बिहार वाले रीजन हो गए। तो इसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। कोसाला वाज वंस डिफीटेड बाय काशी, इट वाज लेटर एनेक्स्ड बाय कोसाला। कोसाला हार गया था किससे, काशी से। एक बार काशी से कोसाला हार गया था, बाद में ये जीत गया था। ओके, सब्सिक्वेंटली इट वाज एनेक्स्ड बाय, बाद में इसको अजात शत्रु ने जीत लिया और मगध में मिला लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, कोसाला। सतपथ ब्राह्मण में कोसाला महाजनपदा के बारे में लिखा गया है। विथ इट्स कैपिटल इज श्रावस्ती। इसका कैपिटल कौन सा था, श्रावस्ती। इन सब के कैपिटल आपको ध्यान में रखने हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये कहाँ लोकेटेड था, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मगध। ओके, मगध के नॉर्थ वेस्ट साइड में ये पड़ता था। ऑन द वेस्ट कोसाला वाज बाउंड बाय द रिवर गोमती। अब ये जो कोसाला था इसके वेस्ट में गोमती रिवर बहती थी, जो कि अभी यूपी में बहती है, लखनऊ में। ऑन द सदर्न साइड बाय द रिवर सरपिका और स्यांदिका। ऑन द ईस्ट बाय सदानीरा, डेट इज गंडक। ये आपको याद रखना है, गंडक का पुराना नाम क्या था, सदानीरा। ओके, विच सेपरेटेड इट फ्रॉम विदेहा एंड ऑन द नॉर्थ बाय नेपाल हिल्स। अयोध्या, साकेत एंड श्रावस्ती वर 3 इंपॉर्टेंट कोसालियन सिटीज। ये 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, अयोध्या, साकेत एंड श्रावस्ती। द किंग ऑफ कोशाला फेवर्ड ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके, इन्होंने ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म को फॉलो किया था। प्रसेनजीत जो कि कोशाला के किंग थे, कौन थे, प्रसेनजीत वाज द कंटेम्पररी ऑफ किंग बिंबिसार एंड अजात शत्रु ऑफ मगध। आपको ये ध्यान में रखना है कि कंटेम्पररी का मतलब होता है दोनों साथ साथ। जिस समय ये कोशाला के किंग थे प्रसेनजीत, उसी समय बिंबिसार और अजात शत्रु मगध के किंग रहे होंगे। ओके, प्रसेनजीत की जो सिस्टर थी वो बिंबिसार के साथ शादी की हुई थी इनकी। प्रसेनजीत की सिस्टर की शादी बिंबिसार के साथ हुई थी जो कि मगध के राजा थे। और काशी उसको डॉरी में दिया गया था। ठीक है, हाउएवर ए डिस्प्यूट विद अजात शत्रु सन ऑफ बिंबिसारा सून लीड टू डिस्कॉर्ड। अजात शत्रु पुट हिज फादर टू डेथ। अजात शत्रु ने अपने पापा को मारा और उसकी वाइफ सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत जो कि प्रसेनजीत की बहन थी वो भी मारी गई। दिन बाद में क्या हुआ, प्रसेनजीत की जो डॉटर थी वजीरा, ओके, इसका शादी हो गया अजात शत्रु से क्योंकि उसकी वाइफ तो मर गई थी। देन काशी वाज गिवन एज डॉरी टू द ब्राइड, और उसको काशी फिर ब्राइड को डॉरी में दे दिया गया। थ्रू प्रसेनजीत डिड नॉट एम्ब्रेस बुद्धिज्म, वन ऑफ द बरहुत स्कल्पचर हाईलाइट्स
cordiality between Prasenjit and Buddha. Finally, Kosala was annexed by Magध during Ajatasattu after the death of Prasenjit. बाद में क्या हुआ, कोशाला को जीत लिया गया था मगध के राजा के द्वारा जो कि अजातशत्रु थे, ओके, और कोशाला को उसमें मगध में मिला लिया गया. कोशाला also included the tribal republican territory of the Sakya of Kapilvastu. ये वर्ड आप सुनेंगे जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे. कोशाला was included the ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ द, आप यहाँ पे याद रखो कि जो कपिल वस्तु है और शाक्य है ये कोशाला किंगडम में आता है, ओके. द कैपिटल ऑफ कपिल वस्तु इज आइडेंटिफाइड विथ पिपरावा in Bansi district which is situated at the distance of 15 km from Lumbini in Nepal. Another capital of Sakya दूसरा कैपिटल था ये लुम्बिनी, जो कि ये साकी क्या है, ये बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा है, ओके. आगे हम देखते हैं अंगा. The Anga country was very ancient as it evident from the reference made to the ancient Brahmanical word like Atriya Brahmana, the Mahabharata, the Puranas and Ramayanas. ये इतना पुराना है, okay. It is located in the east of Magadha and west to Rajmahal Hills, okay. It has its capital at Champa. तो अंगा का क्या कैपिटल हो गया, चंपा. ये आपको याद रखना है. इट रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर. मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में को कहते हैं हम अंगा, और ये जो चंपा वाला एरिया है ये अब का भागलपुर वाला एरिया है. इट वॉज नोटेड फॉर इट्स वेल्थ एंड कॉमर्स एंड इट्स मर्चेंट्स रेगुलरली विजिटेड स्वर्णभूमि. It was annexed to Magध during the time of Bimbisara and it was the only conquest of Bimbisara. Okay, इसको किसने conquest किया था, बिम्बिसारा ने. नेक्स्ट देखते हैं मगध. द नेम मगध फर्स्ट अपीयर इन द अथर्ववेदा. अथर्ववेद में सबसे पहली बार इसका जिक्र किया गया था. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट महाजनपदा वाज मगध, ओके. ये लोकेटेड कहाँ था, बिटवीन अंग एंड वत्स. अंग एंड वत्स के बीच में ये मगध पड़ता था. ये आज के पटना और गया डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ पे रफली ये पड़ता था. इट वाज बाउंडेड ऑन द north and west by river Ganga and Son, okay, on the south by the Vindhyan and the east by river Champa. ये चारों उसके बाउंड्री हो गए. राजगृह और ग्रीवराजा. राजगृह का पुराना नाम क्या था, ग्रीवराज, जो कि प्रोटेक्टेड था 5 हिल्स से. वॉज द अर्ली मगधन कैपिटल. ये मगध का अर्ली कैपिटल था, ओके. मगध का पहला कैपिटल क्या था, ग्रीवराज और राजगृह. लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा. देन आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मगध का फर्स्ट कैपिटल था राजगृह, देन बाद में वो ट्रांसफर होके पाटलिपुत्रा हो गया था, ओके. ये आपको नहीं भूलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. The earliest dynasty of Magadha was founded by Vihadrat. ये नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं भूलना है. However, Magadha came into prominence under Bimbisara and Ajatasattu. Okay, Magध had the Republic of the Lichavi as Republic of Lichavi क्या था, वो उसका नेबर था, and the Ganges form the boundary between these two country. Okay, उसके दो नेबर कौन से थे, एक तो रिपब्लिक ऑफ लिच्छवी और दूसरा गैंगीज. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु मगध आल्सो केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वज्जी. वज्जी के साथ इसका लड़ाई हुआ था मगध का, कब, अजातशत्रु के टाइम पे, ओके. आगे देखते हैं वत्स. The Vats appear to be one from the Rigvedic period. It is said to be an offshoot of the Kurus, who shifted from Hastinapur and settled in Kausambi. Okay, Vats kingdom corresponds in the modern district of Allahabad and Mirzapur in UP. ये आज के मिर्जापुर यूपी वाले एरिया में पड़ता था. Its capital was Kausambi near Allahabad. इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कौसाम्बी. सबके कैपिटल आपको याद रखने हैं, ओके. Kausambi a very prosperous city and was the most important entry point of goods and passengers from the south and the west, okay. Udyayan, the ruler of this country in the 6th century BC, had to struggle against King Ajatasattu of Magध. इसका किसके साथ लड़ाई हुआ था, इसके जो रूलर थे उदयन, उसका मगध के राजा जो कि अजातशत्रु थे उसका लड़ाई हुआ था, और किंग प्रयोदत्त जो कि अवंती के राजा थे, ओके. इन दोनों के साथ इसका फाइट हुआ था. उदयना इंटर इनटू ए मैट्रिमोनियल अलायंस विद द किंग ऑफ मगध, ओके. जो किंग ऑफ मगध था उनके किसी रिश्तेदारों के साथ इनका शादी हुआ था उदयन का. द रूलर ऑफ अवंती इनवाइटेड कौसाम्बी बट ही वाज अनसक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट. ही हैड टू मैरी हिज डॉटर टू उदयना, ओके. इन द बाली बुद्धिस्ट लिटरेचर किंग उदयना ऑफ द Vatsas is said to have been a contemporary of Buddha. Okay, ये contemporary of Buddha थे कौन,
Udyayan. Okay, in the beginning, the Udyayan was opposed to Buddhism, but later on he became the follower of the Buddha and made Buddhism to the state religion. Okay, पहले तो ये मना कर रहा होगा, बाद में ये बुद्धिज्म को अपना लेता है और इन्होंने अपने स्टेट को भी स्टेट रिलीजन बनाता है बुद्धिज्म को. लेटर ड्यूरिंग द reign ऑफ पालका, वत्सा वाज annexed टू द अवंती किंगडम. आगे चलते हैं. अवंती, द किंगडम ऑफ अवंती रफली कॉरेस्पॉन्डेंट टू मॉडर्न मालवा. अभी जो रिसेंटली जो मालवा एरिया है वहाँ पे ये अवंती पड़ता था. इसके एक्चुअली दो कैपिटल थे, नॉर्थ कैपिटल और साउथ कैपिटल. ओके, तो इसके नॉर्थ कैपिटल कौन से थे? नॉर्थ कैपिटल हो गया इसका उज्जैनी. नॉर्थ कैपिटल हो गया उसका उज्जैनी एंड साउथ कैपिटल हो गया माहिष्मती. तो इसके दो कैपिटल थे, नॉर्थ कैपिटल उज्जैनी एंड साउथ कैपिटल वाज माहिष्मती. ओके, लेटर उज्जैनी और मॉडर्न उज्जैन बिकम द कैपिटल ऑफ इंटीग्रेटेड अवंती. बाद में ये नॉर्थ साउथ का कहानी खत्म हो गया और ये जो उज्जैन था वो इसका सिंगल कैपिटल बन गया. द रिवर बेत्रावती डिवाइडेड अवंती इनटू नॉर्थ एंड साउथ. ये रिवर का नाम आपको ध्यान रखना है. बेत्रावती जो रिवर था ये इसको नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता था. द रूलर ऑफ अवंती ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा वाज चंद्रप्रद्योत. ये आपको ध्यान रखना है. बुद्धा के टाइम पे इसके राजा कौन थे? चंद्रप्रद्योत. ही वाज ए कंटेम्पररी ऑफ उदयन ऑफ कौसाम्बी और उसी समय कौसाम्बिनी में उदयन थे. ऑल्दो ही वाज गिवन द नेम ऑफ चंदा on account of his ferocity he became a convert to Buddhism. बाद में इन्होंने भी अपना रिलीजन को बुद्धिज्म में चेंज किया था. अवंती became the very important center of Buddhism. The kingdom of Avanti was finally annexed to the Magadhan Empire by शिशुनाग. बाद में जो मगध के जो किंग थे शिशुनाग, उन्होंने इसको अपने अंडर मिला लिया था. आगे देखते हैं गांधारा. द स्टेट ऑफ गांधारा रफली कॉरेस्पॉन्डेंट टू मॉडर्न कश्मीर एंड एक्सटेंडेड अप टू द काबुल वैली. ओके, कश्मीर एरिया से लेके काबुल तक का जो एरिया था वो गांधार के अंडर आता था. इट्स कैपिटल वाज तक्षशिला. ओके, इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? तक्षशिला. which was a famous seat of learning. Panini and Kautilya were the discipline as well as teacher of तक्षशिला यूनिवर्सिटी. ये आपको नहीं भूलना है. कौन थे? पानिनी एंड कौटिल्य. कौटिल्य वही जो चाणक्य के नाम से आगे फेमस होते हैं. दिस स्कॉलर केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू तक्षशिला. ओके, लोकेटेड ऑन द उत्तर पथ, इट वाज ए सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. लेटर इट फॉर्म द. नेक्स्ट देखते हैं कंबोजा. इट वाज द कंट्री एडजॉइनिंग गांधारा इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट विद द्वारिका एज इट्स कैपिटल. इसका द्वारका था कैपिटल. नहीं, तो कंबोजा का कैपिटल क्या हो गया? द्वारका. कंबोजा इज constantly associated with Gandhara in literature and inscription. They refer to in Yaksh Nirukta. Ashoka's edict refer to Cambodia along with Yona as frontier province. 530 BCE के थोड़ा पहले साइरस का अटैक हुआ था इस पे. साइरस कौन थे? आर्केमेनिड एम्पेरर थे जो पर्सिया के रहने वाले थे. साइरस फर्स्ट इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड द कंबोजा सिटी ऑफ कापिसी दैट इज मॉडर्न बेग्राम. इन्होंने इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था. ड्यूरिंग कौटिल्स टाइम कंबोजा ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए मोनार्की टू ए रिपब्लिक. बाद में जब कौटिल्य आए थे उनके टाइम पे ये कंबोजा क्या था? ये मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया था. ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The horses of Cambodia were famous throughout all period of Indian history. घोड़ा कहाँ के फेमस थे? कंबोजा के. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य. द मत्स्य appear to have been one of the prominent caste tribes that made up the Vedic Aryan people in the earliest period of their residence in India. A hymn in the Rig Veda refers to the Matsya who were attacked by Tarvasha, a famous king. ऋग्वेदा के मंत्रों में क्या लिखा हुआ है कि तरवाशा का अटैक हुआ था जो कि एक फेमस राजा थे. उन्होंने मत्स्य पे अटैक किया था. द सतपथ ब्राह्मणा, द कौशितकी उपनिषद, द महाभारता, पद्म पुराना, विष्णुधर्मोत्ता महापुराना एंड अदर टेक्स्ट मेंशन द मत्स्य और द मत्स्य किंगडम. इन सब में भी इसका जिक्र किया गया है. विद देयर कैपिटल एट विराटनगर. इसका कैपिटल क्या था? विराटनगर. मत्स्य का कैपिटल क्या था? विराटनगर. The Matsya country corresponds roughly to the former state of Jaipur in Rajasthan. It includes the whole of the modern territory of Alwar with a portion of Bhagalpur. Kurus. Next देखते हैं Kurus. The Kurus formed one of the most ancient and prominent of Indo-Aryan Kshatriya tribe with their capital at Hastinapur. ये Kurus के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा या फिर सुना ही होगा. इसका कैपिटल क्या था? हस्तिनापुर.
कुरु कंट्री रफली कॉरेस्पॉन्डेंट टू द मॉडर्न दिल्ली एंड एडजॉइनिंग दोआब रीजन, ये अभी के दिल्ली रीजन या फिर उसके दोआब वाले रीजन में पड़ता था कुरु। नेक्स्ट देखते हैं पांचाला। पांचाला महाजनपदा वाज लोकेटेड इन द रोहिलखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल दोआब दैट इज मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरेली, बलौंग, अलीगढ़ etc. द पांचाला कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, नॉर्थ पंचाला एंड साउथ पंचाला। नॉर्थ और उत्तर पंचाला हैड देयर कैपिटल एट अच्छी हत्रा दैट इज बरेली डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। नॉर्थ कैपिटल का नॉर्थ क्या क्या कैपिटल था, ये कैपिटल था इसका अच्छी हत्रा। वेयर एज द सदर्न जो पार्ट थे इसका कैपिटल क्या था, दक्षिणा पांचाल हैड कंपिलिया एज देयर कैपिटल, इसका कैपिटल था कंपिलिया। ओके, फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वाज लोकेटेड इन द किंगडम ऑफ पांचाला। कन्नौज ये कहाँ पड़ता था, पांचाला के पास ही था। ओके, आगे देखते हैं चेती, और इसको चेदी भी बोलते हैं। द किंगडम ऑफ द चेदीज कॉरेस्पॉन्डेंट रफली टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड एंड एडजॉइनिंग एरिया, आज के बुंदेलखंड वाले एरिया में था ये। इट्स कैपिटल वाज सुक्तिमती, प्रोबेबली इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, इसका क्या कैपिटल हो गया, सुक्तिमती और सोतीवती। इट वॉज क्लोजली कनेक्टेड विद द मत्स्य एंड काशी। द महाभारता गिव इट संस्कृत नेम सुक्तिमती और सुक्ति साव्या। नेक्स्ट देखते हैं सुरसेना। द सुरसेना हैड देयर कैपिटल एट मथुरा। ओके, इसका क्या कैपिटल हो गया, मथुरा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। मथुरा वॉज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू फेमस एंशिएंट इंडियन ट्रेड रूट दैट इज उत्तर पथा एंड द दक्षिण पथ। But owing to the weak political structure and varied landscape, the chief of the area could not carve out a powerful kingdom. अब हम देखेंगे रिपब्लिक्स, जिसको कि गण संघास भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वज्जीज के बारे में, और इसको वृज्जी भी बोलते हैं। इट इज सेड टू बी कॉन्फेडरेसी ऑफ 8th clan अटकुला सच एज विदेहन, लिच्छवी, द जनात्रिकास etc. The Videhas had their capital at मिथिला। विदेहा का क्या कैपिटल था, मिथिला। लिच्छवी का क्या कैपिटल था, वैशाली। विदेहा का क्या कैपिटल हो गया, इसका हो गया मिथिला, और लिच्छवी का क्या कैपिटल हो गया, वैशाली। ये आपको याद रखना है। द वज्जी टेरिटरी कहाँ लाई करता था, गंगा के नॉर्थ में, एंड स्ट्रेच एज फार एज द नेपाल हिल इन बिहार, और ऊपर उत्तर में नेपाल हिल तक। इन वेस्टर्न लिमिट वाज द रिवर गंडक which separated from the मोला एंड कोशालन सिटीज। ईस्ट में क्या था, ये कोशी एंड महानंदा के नदी तक जाता था। In all likelihood, the Vajji Confederation was organized after the decline and fall of the Videhan monarchy and was a republican state at the time of Mahavira and Gautam Buddha. कब ये रिपब्लिक बना था, इन दोनों के टाइम पे। अजात शत्रु द मगध किंगडम इज सपोज टू हैव डिस्ट्रॉय दी। अजात शत्रु जो मगध के किंगडम थे, उन्होंने इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके, मल्लास की जो टेरिटरी था, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, और उन दोनों के अलग अलग कैपिटल थे। कौन से थे, द टू कैपिटल सिटीज वर कुशीनारा एंड पावा। कुशीनारा एंड पावा, इसके दो कैपिटल थे। कौन कौन सा है, कुशीनारा एंड नेक्स्ट वन है पावा। These two cities are of much importance in both Buddhism and Jainism. Buddha took his last breath at Kushinagar. आपको पता होगा बुद्धा जो थे, उन्होंने लास्ट ब्रेथ अपना कहाँ लिया था, कुशीनगर में, और महावीरा ने अपना लास्ट ब्रेथ कहाँ पे लिया था, पावापुरी ने। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अशमाका, जिसको हम अशाका भी बोलते थे। द किंगडम ऑफ अशाका वॉज सिचुएटेड नियर द रिवर गोदावरी, और इसका कैपिटल क्या था, पटाली और पोतना, इन प्रेजेंट महाराष्ट्र। क्या था इसका कैपिटल, पटाली और पोटना। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट contain occasional reference to this महाजनपदा। अंगुत्तर निकाय क्या कहता है, it has an abundance of food and gems and was wealthy and prosperous. It became commercially important in the course of time. इसके बारे में कहाँ मेंशन किया गया है, ये ध्यान रखना है अंगुत्तर निकाय में। ओके, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं अंडर मोनार्की सिस्टम। The state generally controlled the means of production and distribution in a kingdom. The state had all the rights over unused land. State के पास होता था इनके सभी rights. After clearing wasteland and used land, the king received a tax from the cultivator, which was usually 1/6 of the produce. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ के जो किंग थे वो कितना टैक्स कलेक्ट करते थे, 1/6 of the produce. Okay, जितना भी अनाज उपजता था उसका 1/6. King started collecting compulsory tax such as बाली। ये आपको ध्यान रखना है, बाली क्या है यहाँ पे, यहाँ पर एक टैक्स है। ओके, बलि, भागा, कारा एंड शुल्का। शुल्का को क्या कहते हैं, टोल ड्यूटीज इंस्टेड ऑफ वॉलंटरी ट्रिब्यूट्स ऑफ द अर्लियर पीरियड। हमने पढ़ा है अर्लियर पीरियड में बाली कुछ और होता था, बट यहाँ पे बाली, भागा, कारा एंड शुल्का क्या है, ये टोल ड्यूटीज है। ओके,
भागा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। भागा इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स था किसी भी स्टेट के लिए। भागा और शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज गिवन टू द किंग फॉर सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट एंड वेलफेयर फॉर बीइंग इन सबऑर्डिनेशन ऑफ द किंग। ओके, भागा कोई भी किंग को क्यों देता था? ताकि वो उसके एरिया को या एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होते थे या फिर जो जहाँ पे उनका लैंड था उनको वो सेफ रख सके। ओके, आगे देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज द मोनार्कीज वाज द राइज ऑफ ए क्लास ऑफ ऑफिशियल नोन एज महामात्रास। ओके, अब धीरे धीरे महामात्रास का राइज होना शुरू होगा। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल विद। अब देखते हैं जस्टिस। जस्टिस का काम कौन देखते थे? इनको बोलते थे व्यावहारिका। व्यावहारिका। ओके, जनरल अफेयर्स का काम कौन देखते थे? सर्वार्थका। आर्मी का काम कौन देखता था? इनका नाम था सेना नायका। ओके, एंड रज्जुगाहकाज का क्या काम था? वर्क ऑफ सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और मेजरमेंट ऑफ द किंग्स शेयर इन द प्रोड्यूस। ओके, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। ओके, आगे देखते हैं। गणका, ये क्या थे? चीफ अकाउंटेंट थे। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार, ये आपको याद रखना है। गणका कौन होते थे? जो चीफ अकाउंटेंट होते थे। देन भागा दुगा, ये कलेक्शन ऑफ भागा जो करते थे उनको भागा दुगा कहते थे। ग्राम भोजका वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी। क्या है? ग्राम भोजका। टोल ऑफिसर जो होते थे, टोल ऑफिसर, उनको क्या कहा गया है? सौलिकीका कहा गया है धर्मसूत्रा में। और पाली टेक्स्ट में क्या कहा गया है? पाली टेक्स्ट में टोल ऑफिसर को शुल्काध्यक्षा कहा गया है। ओके, The Jatakas also mentioned royal officials measuring out grain to be sent to royal granary. अब हम आगे ट्रेड रूट देखेंगे। The main island route mostly radiated from Banaras and Sravasti. The chief article of trade were silk का होता था, embroidery, ivory, हाथीदांत, ज्वेलरी, गोल्ड etc. इन सब का ट्रेड हुआ करता था। पाली टेक्स्ट refers to sea voyage and of trading journey to the coast of Burma. The Malaya word that is Suvarnabhumi, साइलोन एंड इवन टू बेबीलोन। बेबीलोन आज के इराक वाले एरिया में हो गया। द प्रिंसिपल सी पोर्ट वर, प्रिंसिपल सी पोर्ट कौन से थे? भारू कच्चा, डेट इज ब्रोच, सुपाराका एंड ताम्रालिप्ती इन वेस्ट बंगाल। ये सारे सी पोर्ट्स हो गए। ऑफ द रिपाडियन स्पोर्ट Sahajati in central India, Kaushambi on the Yamuna, Banaras, Champa and later Patliputra on the Gangas and Patta on the Indus deserve special mention. ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।